राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स, लेट अस कंटिन्यू सेक्शन बी ऑफ सैंपल क्वेश्चन पेपर इशूड बाय सीबीएसई बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 से कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है जो 24 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, अ हॉर्स, अ काउ एंड अ गोट आर टाइड ईच ऑफ रोप्स ऑफ लेंथ 14 मीटर at the corners A, B and C respectively of a grassy triangular field ABC with sides length 35 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर। क्या कह गया इतनी सारी स्टेटमेंट में कि एक ग्रासी प्लॉट है ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है, जिसकी साइड्स हमें क्या गिवन है, 35 मीटर, 40 मीटर एंड 50 मीटर। क्लियर। और यहाँ पे ए बी सी तीनों कॉर्नर पे एक हॉर्स को, काउ को और गोट को टाई किया गया है, मीन्स बांधा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, ठीक है। और जो जिस रोप से बांधा गया है उसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 14 मीटर दे रखी है, मीन्स यहाँ पे भी 14 मीटर से 14 मीटर से 14 मीटर से, ठीक है। यहाँ पे किसको, एक हॉर्स को, फिर काउ को और यहाँ पे गोट को टाई किया गया है, ठीक है। अब वो कह क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कैन बी ग्रेज्ड बाय देम, कि वो कितना उस ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया ग्रेज करेंगे। मींस ये जो है 14 सेंटीमीटर रोप है यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हॉर्स है इतना एरिया ग्रेज करेगा ट्रायंगल का, क्योंकि वो इस टाइप से घूमेगा, ठीक है, सर्कल बनाएगा इस टाइप से, तो ट्रायंगल का तो इतना ही एरिया है जो वो ग्रेस कर पाएगा, ठीक है। ऐसे ही काउ ट्रायंगल का इतना एरिया ग्रेस कर पाएगी और गोट ट्रायंगल का इतना एरिया ग्रेस कर पाएगी, ठीक है। अब देखिए जब इसको आप पूरे सर्कल की फॉर्म में लेके आए तो वैसे ही घूम सकती है काउ, 14 जो मीटर लेंथ है रोप की, ठीक है। तो ट्रायंगल का सिर्फ इतना एरिया कवर हो रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या चीज बन रही है, ये 14 मीटर ये सेंटर हो गया, ठीक है, ये भी 14 मीटर, ये क्या हो गए, रेडियस हो गए, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास सेक्टर फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर। अगर हम तीनों सेक्टर्स का एरिया ऐड कर देंगे तो तीनों एनिमल्स के द्वारा ग्रेज किया हुआ एरिया आ जाएगा ट्रायंगल का। अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो आपका 2 मार्क्स में है, ठीक है, इसलिए हमें इजी वे में दे दिया कि हमें सिर्फ वो एरिया पता करना है जो उन्होंने ग्रेज किया है। अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आता है तो यहाँ पे फाइंड द एरिया ऑफ ग्रास फील्ड दैट कांट बी ग्रेज्ड बाय देम, फिर जो एरिया वो ग्रेज नहीं कर पाए वो हमें फाइंड आउट करना होगा। वहां पे फिर हमारे पास ये साइड्स भी काम आएंगी, क्योंकि हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा वहां पे हीरोन फॉर्मूला से, और फिर इसमें से ये तीनों सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे। क्लियर। फिर हमारे पास वो एरिया आएगा जो वो ग्रेज नहीं कर पाए, ठीक है। पर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, इसलिए उन्होंने सिर्फ हमसे इतना ही क्वेश्चन पुट किया है कि वो कितना एरिया ग्रेज कर पाए। इज इट क्लियर, ये चीजें आप ध्यान में रखना। अब देखिए सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर का हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस ट्रायंगल में यही आने वाली है, हमें क्या चाहिए, थीटा, थीटा इज नॉट गिवन इन दिस ट्रायंगल। तो हम क्या करेंगे, हम थीटा को लेट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो थीटा 1 है, यहाँ पे थीटा 2, और इसको क्या लेट कर लेते हैं, थीटा 3 लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत इजी होने वाला है। यहाँ पे देखिए तीनों सेक्टर्स का एरिया ऐड करेंगे, फिर ही हमें पता चलेगा कि एरिया ऑफ ग्रास फील्ड कितना ग्रेज किया। तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ग्रास फील्ड ग्रेज, ठीक है, ग्रेज लिखिए यहाँ पे। जो है एरिया ऑफ सेक्टर ए, एरिया ऑफ सेक्टर ए प्लस एरिया ऑफ सेक्टर बी प्लस एरिया ऑफ सेक्टर सी, ठीक है। सी पॉइंट का जो सेक्टर है, बी पॉइंट का है और ए पॉइंट का है, इन तीनों सेक्टर्स का एरिया हम ऐड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सब में ही थीटा अपॉन 360, पर यहाँ पे हम थीटा 1 लेंगे क्योंकि हमने ए जो पॉइंट है वहां पे थीटा क्या लेट किया है, थीटा 1, ठीक है। पाई थीटा अपॉन 360 पाई, ठीक है, आर की वैल्यू क्या है 14, क्योंकि 14 मीटर लेंथ है रोप की जिससे उनको टाई किया गया है। क्लियर।
यहाँ पे थीटा 2/360 पाई 14 का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे थीटा 3/360 पाई आर का स्क्वायर। क्लियर, फॉर्मूला तो सेम ही है, थीटा/360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा 1 यूज करना है, पॉइंट बी पे थीटा 2 और पॉइंट सी पे थीटा 3 यूज करना है। अब देखिए तीनों टर्म्स के पास क्या कॉमन है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 360, तीनों के पास कॉमन है। 14 14 से क्या होता है स्टूडेंट्स 196, ठीक है, अपॉन में 360। ये हमने तीनों टर्म्स से क्या ले लिया कॉमन। अब यहाँ पे रहा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3, ठीक है। तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, क्या होता है ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180, ठीक है, 180 होता है। तो देखिए हमें थीटा फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहाँ पे हम 180 है जो पुट कर लेंगे, 196 अपॉन में 360 इंटू 22/7 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तीनों की जगह क्या भर ले 180, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, 0 से 0 कैंसल, 18 2 जा 36, 2 11 जा 22, 7 2 जा 14, 5 बचा, 7 8 जा 56, क्या बचा 28 और 11। 28 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 308 मीटर स्क्वायर वो एरिया आ गया जो इन तीनों एनिमल्स ने उस ट्रायंगुलर फील्ड का ग्रेज किया है, ठीक है। ध्यान में आया क्वेश्चन, बिल्कुल इजी सा है। एरिया पता करने के लिए सेक्टर का एरिया पता करने के लिए हमें थीटा की जरूरत थी, तो हमने थीटा को लेट कर लिया। और हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो फिर हमने यहाँ पे इन टर्म्स में से पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 को कॉमन लेके तीनों एंगल्स के सम की वैल्यू क्या पुट कर दी 180। क्लियर, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए ये यहाँ पे ही आपका इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। फिर एक बार ध्यान करवा दूं कि अगर यहाँ पे कैन की जगह कैन नॉट बी ग्रेस्ड बाय देम होता तो फिर हमको ये वाला शेडेड रीजन पता करना था, यानी तीनों सेक्टर को छोड़ के बाकी का एरिया, ठीक है। तो उसमें फिर हमें हीरोन फॉर्मूला से पहले तो ट्रायंगल का एरिया पता करना है, ठीक है, और फिर तीनों सेक्टर का एरिया उसमें से माइनस करना होगा अगर उन्होंने कांट बी ग्रेस्ड बाय देम पूछ लिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? 24 क्वेश्चन में आपको चॉइस गिवन है, उसका हम बी पार्ट देखते हैं। क्या क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ पाई ऑफ अ सर्कल of radius 5 centimeter formed by a chord subtending an angle 90 degree at the center। हमें मेजर सेक्टर का एरिया, मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल में यहाँ पे मान लीजिए ए बी इज अ कोड, ठीक है। तो आपको पता है कि कोड सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। ये माइनर सेगमेंट है और ये क्या है मेजर सेगमेंट। तो हमें इस मेजर सेगमेंट का ही एरिया क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करें, देखिए सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए इस सर्कल का सेंटर क्या है ओ, तो ओ ए को और ओ बी को हम क्या कर लेंगे ज्वाइन, ठीक है। अगर हम सबसे पहले माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, माइनर सेगमेंट का इसका, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे पूरे सर्कल के एरिया में से इस माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करने के लिए इस सेक्टर के एरिया में से हम ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे माइनस। ट्रायंगल के एरिया में देखिए ये वाला एंगल हमें दे रखा है 90 डिग्री और हमें यहाँ पे रेडियस दे रखा है 5 सेंटीमीटर। क्लियर, तो चलिए करते हैं इसका सोल्यूशन। और यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात उसने क्या बोला है, इन टर्म्स ऑफ पाई फाइंड आउट करना है। मींस यहाँ पे हमें पाई की वैल्यू फिल नहीं करनी ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन सके, 2 मार्क्स के हिसाब से बन सके। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन में एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पता करना है हमें, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट पूरे सर्कल के एरिया में से हम माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ही पता कर लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट
तो ये क्या आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OABO माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। ठीक है, यहाँ पे इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो सेक्टर के एरिया का आपको फॉर्मूला पता है स्टूडेंट्स, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। और ये ट्रायंगल का एरिया क्या यूज करेंगे, बिकॉज angle is 90 degrees, so it is right angle triangle and area of right angle triangle is half into base into height। ठीक है, half into base into height। clear। थीटा इज गिवन 90 अपॉन में 360, पाई हमें एज इट रखना है क्योंकि इसने बोला है इन टर्म्स ऑफ पाई में निकालना है। यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, तो यहाँ पे बेस भी 5 और हाइट भी 5। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बेस और जो हाइट है दोनों क्या है, 5 है। क्लियर। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 36। तो ये रहा हमारे पास, इसमें हम मल्टीप्लाई कर ले, 20 5 5 जा 25, 25 पाई हो गया यहाँ पे, और अपॉन में क्या बचा, 4। ठीक है, 25 पाई अपॉन में 4 और माइनस ये 25 अपॉन में 2। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या लें, 4 एलसीएम लें। ठीक है, तो ये तो एज इट ही रह गया 25 पाई। ठीक है, माइनस 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 25 जा 50। तो ये हमारे पास किसका एरिया आ गया, ये हमारे पास आ गया एरिया माइनर सेगमेंट का इन टर्म्स ऑफ पाई। किसका एरिया आया, माइनर सेगमेंट का इन टर्म्स ऑफ पाई में। ठीक है, अब चलिए एरिया ऑफ सर्कल और यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज पुट करके हम यहाँ पे मेजर सेगमेंट का एरिया निकाल लेते हैं। देखिए एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, 25 पाई माइनस 50 अपॉन 4। क्लियर, 25 पाई। ठीक है, 25 पाई माइनस 50 अपॉन 4। यहाँ पे पाई तो एज इट रहने दीजिए, आर की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 का क्या हो गया, 25। ठीक है, 25 पाई हो गया। देखिए यहाँ पे r की वैल्यू 5 है तो ये 25 पाई हो जाएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर क्या ले लें, 1 ले लें। ठीक है, माइनस 25 पाई माइनस 50 अपॉन में 4। क्लियर। अब यहाँ पे जब हम 4 एलसीएम लेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 पाई बन गया, माइनस 25 पाई और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 50। तो हमारे पास वैल्यू जो आ रही है मेजर सेगमेंट की इन टर्म्स ऑफ पाई, 75 पाई प्लस 50 अपॉन में 4। ठीक है, या फिर आप इसको अलग अलग टर्म्स करके लिखना चाहते हो तो आप इसको 75 पाई अपॉन 4 प्लस 50 अपॉन 4 दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल होके 25 अपॉन 2 आ गया। तो आपकी इच्छा है चाहे आप ऐसे ही आंसर दे दो तो ये भी ठीक रहेगा, अगर आपने ऐसे दे दिया तो ये भी ठीक रहेगा आंसर। क्लियर। इन टर्म्स ऑफ पाई हमने मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट कर लिया। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। 25th क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। अ ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segments BD and DC are 10 centimeter and 8 centimeter respectively. Find the length of sides AB and AC if it is given that the area of triangle ABC is 90 centimeter square. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी सर्कल चैप्टर का 12th क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे बना के दिया गया कि यहाँ पे हमें एरिया उन्होंने बता दिया कि अगर इस ट्राइंगल का एरिया 90 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये क्वेश्चन हमारा छोटा हो जाएगा। ठीक है, जबकि हमें एनसीईआरटी में ये चीज भी फाइंड आउट करनी पड़ी थी। ठीक है, तो चलिए अगर आपको ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा तो ये चीज आपको गिवन नहीं होगी, यहाँ पे हमें ट्रायंगल का एरिया भी फॉर्म करना पड़ेगा हीरोन फॉर्मूला की फॉर्म में। ठीक है, 2 टाइप से करेंगे, पर यहाँ पे हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर और हमें साइड्स फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, जो एरिया है ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, ठीक है, एबीसी का जो एरिया है ट्रायंगल का उसे हम देखिए 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेंगे। ए ओ सी का एरिया,
ठीक है, सी ओ बी का और बी ओ ए का, इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया अगर हम ऐड कर देंगे तो वो पूरी एबीसी का ही एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान कीजिए किन किन ट्राइंगल्स को लेके हम ऐड कर रहे हैं। हमने ये ही ट्राइंगल्स क्यों चूज की ए ओ सी, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट जो होता है वो रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी जिसमें हम क्या लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्लियर, तो चलिए यहाँ पे करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ए। ठीक है, बी ओ सी का, ठीक है, क्योंकि ये भी यहाँ पे जो टेंजेंट है वो रेडियस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, तो ये वाली ट्रायंगल का एरिया और ये वाली ट्रायंगल का एरिया और फिर बी ओ ए का। ठीक है, बी ओ ए का, बी ओ सी का और बी ओ ए का। क्लियर यहाँ तक आपके? अब क्योंकि ये तीनों की तीनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तीनों में ही प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान कीजिए कि जो तीनों में हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है। ये बेस हो गया, ये इसकी हाइट होगी। यहाँ पे ये बेस होगी साइड और ये हाइट होगी। इस ट्रायंगल में ये हाइट होगी और ये बेस हो गया। तो फिर हम क्या करें, यहाँ पे तीनों के पास, अच्छा ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज गिवन 90। ठीक है, तो इन तीनों टर्म्स के पास हम हाफ इंटू जो हाइट है, तीनों की जो हाइट है इज सेम 4 सेंटीमीटर, तो वो हमने कॉमन ले ली। अब यहाँ पे जो बेस है तीनों का, यहाँ पे तो देखिए ये वाला जो बेस है, पहले कौन सी ट्रायंगल ली है हमने, एओसी। एओसी में बेस क्या आ गया, एसी। ठीक है, प्लस सेकंड ट्रायंगल ली है हमने बीओसी, तो बेस क्या आ गया, बीसी। ठीक है, थर्ड ट्रायंगल ली है बीओए, तो बेस क्या आ गया हमारे पास, ए बी। क्लियर, अब ये तो कैंसिल हो गए, 2 2 जा 4, ये 2 इधर आके डिवाइड कर देंगे तो ये 45 रह जाएगा। इधर हमारे पास तीनों साइड्स का सम है जिसमें से दो तो हमने फाइंड आउट ही करनी है। ठीक है, हमारे पास देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें बीसी पता है, जो है हमारे पास 18 सेंटीमीटर, 10 प्लस 8 18 सेंटीमीटर। तो फिर हम बाकी जो साइड्स हैं उनकी वैल्यू कैसे फिल करेंगे। देखिए हमें यहाँ पे पता है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से जो टेंजेंट की लेंथ होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो अगर सी डी 8 है तो सी एफ भी क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर। इधर से B is external point, so the length of BD and BE is also equal. If BD is 10 centimeter, then BE is also 10 centimeter. फिर ये वाली टेंजेंट्स का क्या करें, है तो ये भी इक्वल, ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो AF इक्वल टू ए ही है। ठीक है, तो हम फिर क्या करें, इसे क्या लेट कर लें, एक्स लेट कर लें। क्लियर, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख देना, चाहे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, length of tangents from external point is equal to the point of contact। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास सी डी है वो किसके इक्वल हो गया, सी एफ के, बोथ आर 8 सेंटीमीटर। बी डी किसके इक्वल हो गया, बी ई के, बोथ आर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए एफ किसके इक्वल हो गया, ए ई के, तो ये दोनों क्या लेट कर ली हमने, एक्स सेंटीमीटर। चलिए अब वैल्यू फिल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए सी हमारे पास क्या हो गया, पूरा ए सी 8 प्लस एक्स हो गया। ठीक है, ए सी की वैल्यू क्या लिख ले, 8 प्लस एक्स। बीसी की वैल्यू क्या लिखे स्टूडेंट्स, बीसी तो हमें गिवन ही है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस ए बी कितना हो गया हमारा, 10 प्लस एक्स। ठीक है, आए हुआ क्लियर। अब देखिए ये तो कैंसिल होके क्या आ गया हमारे पास, 45 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 18 और 10 28, 28 और 8 क्या बना, 36। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 36 और x प्लस एक्स क्या बना, 2x। क्लियर, ये 36 इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा, 45 माइनस 36, तो यहाँ पे 2x इक्वल टू 9 रहा। x की वैल्यू 9/2, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4.5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है,
अब हमने पता क्या करना है, AC फाइंड आउट करना है। तो जो AC है वो हमारा क्या है, 8 प्लस एक्स है। तो 8 प्लस 4.5, क्योंकि हमने x की वैल्यू क्या फाइंड आउट की, 4.5। तो AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है। सिमिलरली हमें क्या पता करना है, BA या AB पता करना है। AB की वैल्यू 10 प्लस एक्स है, तो 10 प्लस एक्स की वैल्यू 4.5, तो ये हमारे पास क्या आ गई, 14.5 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? ये हमारे पास साइज आ गई जो हमने फाइंड आउट करनी थी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? 25 नंबर क्वेश्चन का बी पार्ट करते हैं। क्या गिवन है, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड in a right angled triangle ABC, right angle at B, if BC is 7 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 7 सेंटीमीटर गिवन है। एंड AB इज 24 सेंटीमीटर। AB इज 24 सेंटीमीटर। देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें क्या पता करना है, सर्कल का रेडियस पता करना है। ठीक है, सर्कल का रेडियस पता करना है। क्लियर? क्लियर। अब मान लीजिए जो सर्कल है, ट्रायंगल को एट पॉइंट डी ई एफ पे है, जो टच कर रही है तीनों साइड्स को। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी ई एफ है तीनों साइड्स का। अब देखिए हमें रेडियस पता करना है। सबसे पहले तो हम पाइथागोरस थ्योरम से ये थर्ड साइड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। अब एक चीज और ऑब्जर्व कीजिए कि जो ओ ई है और बी डी, ठीक है, ये इक्वल है। इधर से ओ डी और बी ई ये भी क्या है, इक्वल। अगर ओ ई आर है तो ये भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ओ डी आर है तो ये भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या फाइंड आउट कर ले, AC फाइंड आउट कर ले, बिकॉज इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, सो वी यूज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम में इन ट्रायंगल ABC, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है। AC का स्क्वायर तो हमें फाइंड आउट ही करना है, AC फाइंड आउट करनी है। AB हमारे पास 24 है और BC हमारे पास क्या है, 7 है। क्लियर? 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 576 आएगा। 7 7 जा 49। तो यहाँ पे 9 और 6 15। ठीक है। 7 और 4 11, 11 और 1 12। ठीक है। और 5 और 1 6। यहाँ पे AC का स्क्वायर है। ठीक है। 625 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। तो AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। दिस साइड इज 25 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए, सिंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वल, ये चीज आपको पता है। देखिए, सिंस द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट या एक्सटीरियर पॉइंट to the point of contact, to the point of contact is equal, so B is external point, BD और BE both are equal, वो तो है R ही है ना, हमने शो कर रखे। BD इक्वल टू BE दोनों क्या हो गए, R सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए A इज ऑल्सो एक्सटर्नल पॉइंट, तो AD इक्वल टू AF, AD इक्वल टू AF। अच्छा, ये वैल्यू क्या होगी, AD इक्वल AF तो हमने लिख लिया। देखिए AB पूरी हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। अगर BD R सेंटीमीटर है तो ये क्या रहेगी, 24 में से R माइनस कर दो। ये 24 माइनस R है तो ये दोनों लेंथ इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगी, 24 माइनस R। ठीक है। तो ये क्या वैल्यू आ गई, 24 माइनस R आ गई। ठीक है। अब देखिए C इज ऑल्सो एक्सटर्नल पॉइंट, सो CF इक्वल टू CE, CF इक्वल टू CE। इसकी क्या जो लेंथ होगी, देखिए ये BE पार्ट हमारे पास 7 है। ठीक है। ये 7 है तो ये वाला पार्ट हमारे पास क्या हो गया, 7 माइनस R। ठीक है, क्योंकि इतना पार्ट R है और टोटल पार्ट में से ये R माइनस कर देंगे तो पार्ट क्या हो गया, 7 माइनस R। तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, 7 माइनस R। क्लियर? क्लियर। अब देखिए
यहाँ पे जो AC है टोटल 25 है, ठीक है। और अगर हम AF और AC को ऐड करते हैं, ठीक है, CF को AF और CF को ऐड करते हैं तो किसके इक्वल ले लेंगे हम 25 के। मींस अगर हम AC को AF प्लस FC लिख लें, ठीक है, AC की वैल्यू 25, AF हमारे पास क्या है 24 माइनस आर प्लस FC हमारे पास क्या है 7 माइनस आर, ठीक है। ये ही हम यूज करेंगे साइड, क्योंकि दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं। अगर ये वाली साइड यूज करेंगे तो ये तो सेम ही 7 और ये 24 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 25, यहाँ पे 24 प्लस 7 31 और माइनस 2r को इधर ले आते हैं और 25 को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो 2r इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास बचा 6, r की वैल्यू 6/2 क्या आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास, ठीक है। r हमारे पास यानी रेडियस क्या आ गया 3 सेंटीमीटर आ गया। इज इट क्लियर? क्वेश्चन को प्रैक्टिस में करना है। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर आपके एमसीक्यू में आ जाता है तो स्टूडेंट्स जाते जाते आपको एक ट्रिक बता जाती हूँ कि इतना बड़ा क्वेश्चन ना करके एमसीक्यू आप 1 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो स्टूडेंट्स? यहाँ पे हमारे पास एक ट्रिक है जिससे आप मिनटों में 3 सेंटीमीटर है जो इसका रेडियस निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? हमने क्या करना है, बेस और हाइट दोनों को ऐड करके उसमें से हाइपोटेन्यूज माइनस कर देना है। देखिए बेस हमारे पास 24 है, ठीक है, हाइट हमारे पास 7 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है 25 और अपॉन क्या कर देना है 2 कर देना है, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों क्या बन गए 31 माइनस 25/2, तो ये क्या आ गया हमारे पास 6/2, तो ये क्या आ गई 3 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर? ये एमसीक्यू आप 1 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। बस आपको पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। तो इतनी कैलकुलेशन तो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगर हमने 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना है तो 576 आएगा। 25 25 जा 625 होता है। तो इस तरह की कैलकुलेशन आप अपने माइंड में टिप्स पे रखिए। क्लियर? और स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को और लाइक और शेयर कीजिए। राधे राधे।